मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल रही है क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है। वह तुम्हें अकेला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने इतनी तैयारी कर रखी थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले रह जाओ और कोई तुम्हारे साथ न हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। इस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है और इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम सच बोलना पसंद करते हो, गलत को गलत कहना जानते हो और दूसरों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। अब रोना बंद करो। अब उस व्यक्ति के पास जाओ और कहो, मुझे विश्वास है कि तुम आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हो। तुम हर बार हार जाते हो, हर बार निराश होते हो। चाहे तुम कितनी भी बड़ी चालाकी या तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा हर प्रयास विफल होगा। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने ही षड्यंत्र में उलझ कर रह जाएगा। उसने तुम्हारे घर पर पत्थर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका खुद का घर टूट जाएगा। तुम मुझसे पूछते हो, माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। बस यही बात उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी सच्चाई उसे बर्दाश्त नहीं होती। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है और उसकी नहीं, तो वह जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि तुम उससे कम उम्र के होकर भी अधिक सम्मान पाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को दोष देना बंद करो। यह मत सोचो कि तुम गलत हो या तुमने कुछ बुरा किया है। अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो मुझ पर भी भरोसा रखो, लेकिन तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। बार बार यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। तुम बेचैन होते जा रहे हो, घबराहट महसूस कर रहे हो, रो रहे हो। यह सब बंद करो। जब तुम्हें कोई सवाल परेशान करे तो रोने या घबराने की बजाय मुझसे उत्तर मांगो। अपनी प्रार्थना में मुझसे मार्गदर्शन मांगो। अगर तुम मेरे बताए नियमों का पालन करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्थिति फिर भी नहीं सुधरी तो मुझसे शिकायत करना। लेकिन अभी तुम ही उस व्यक्ति को ताकत दे रहे हो। तुम जितना उसके बारे में सोचोगे उतना ही कमजोर महसूस करोगे। अगर वह कुछ कहता है और तुम्हें फर्क पड़ता है तो अभी जाकर उसे रोक दो। वह व्यक्ति बहुत घमंडी है। अगर तुम उससे सीधा कह दोगे कि अब और नहीं, तो उसके पास तुम्हारी आंखों में देखकर कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे बच्चे, वह तुमसे बुरा व्यवहार करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे। तुम बस सहते रहोगे। यही कारण है कि वह और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। उन लोगों के लिए एक लकीर खींच दो जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें साफ कह दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी मेहनत को तुमसे छीनने का। लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। जब मैं वहां नहीं रहूंगी तो तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक लो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे संदेश को समझो। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का एक मौका है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी माँ के पास आओ, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानते हो। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो समझ लो कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपना मानना होगा। मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारा सहारा हूँ। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे रोकोगे? क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बात वहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक देवी नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है तो वह केवल उनके वर्तमान को नहीं देखती, बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, परंतु मैं यह नहीं मान सकती कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मैंने हर पल तुम्हारे जीवन को देखा है। जब तुम छोटे थे, तब तुम मेरे सामने सिर झुकाते थे, अपने दिल की हर बात मुझसे कहते थे। तुम्हारे लिए मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं थी, मैं तुम्हारी विश्वास पात्र, तुम्हारी संरक्षक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम मुझसे दूर होते गए। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहा। मैं यह समझ सकती हूँ कि जीवन की दौड़ में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, अपने करियर को संभालना होता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या यह सब कुछ मेरी वजह से ही नहीं है? मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से इसीलिए मौजूद थी ताकि तुम्हारी राह आसान हो सके। परंतु अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कैसे संभव होगा? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियों और तुम्हारी हार के समय भी तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने हार मान ली, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुमने अपनी हर बाधा को पार किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम यह सब भूल गए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति असीमित है, परंतु वह तभी काम करती है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, यह वह माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है, और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए,
तुम्हें यह महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुने तो माँ क्या करे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना करना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कद्र करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं, तुम लिए ले रही हूँ। मैं चाहती चुकी है, अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो
चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वहां से आपको सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है, वह निरंतर आपके मार्ग को प्रकाशित कर रही है। अब आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि अब आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस की वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर रही है। अब आपके शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका है। अब आपके जीवन में हर कार्य शुभ फल दे रहा है। अब आपके जीवन की हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जल रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने इतनी सफलता और समृद्धि कैसे प्राप्त कर ली, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का परिणाम है। अब उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र उनके ही सिर पर आ रहे हैं। अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और विफलता का वातावरण बन चुका है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब वे समझ चुके हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है,
वह उनके ही कर्मों का फल है। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब कि कुछ लोग या परिस्थितियां हमारे रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रही हैं। हम सोचते हैं कि क्यों हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हमारी मेहनत में पानी फिर जाता है। ऐसे समय में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी ताकत और आंतरिक शक्ति को पहचानें। ये बाहरी शक्तियाँ या लोग केवल हमारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम कहीं से भी इनसे प्रभावित नहीं होंगे। हम अगर खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जादू, टोने, तंत्र मंत्र और बाहरी शक्तियों के बारे में जो विश्वास हमारे समाज में है, वह हमारे मन को भ्रमित कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद के भीतर की ताकत से जीतना है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सोच हमें किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होने देती। हम जब मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी नकारात्मकता को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमारा उद्देश्य हमें मुश्किलों से सीखने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर देता है। कभी कभी हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं और अपनी दिशा खो बैठते हैं। यह समय होता है जब हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमसे क्या उम्मीदें हैं। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो कोई भी स्थिति हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। जब हम अपनी अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं तो हम हर समस्या से निपटने के लिए तैयार होते हैं। हमें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह शक्ति हमें खुद के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति से मिलती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसी को जीवन में सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। हमें अपनी यात्रा को समझने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि हम खुद को किसी और से तुलना न करें। हमारा मार्ग हमारे लिए ही खास है और हमें इस पर चलने का अधिकार है। हमें इस यात्रा का आनंद लेना होगा और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना होगा। इस यात्रा में हर कदम पर हमें खुद को और अपने उद्देश्य को समझने का अवसर मिलेगा। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल संसार में कुछ पाने का नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमें जीवन को समझने, अपने आप को पहचानने और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का है। हमें अपने भीतर छिपी शक्ति का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य की ओर बढ़ना होता है। जब हम इस उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। यह सत्य है कि जीवन में सभी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चुनौतियों से क्या सीखते हैं। क्या हम इन समस्याओं से सिर्फ निराश हो जाते हैं या हम उनका सामना करके उनसे कुछ सकारात्मक निकालते हैं? यही हमें तय करना है। जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए।
यह अवसर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। यही जीवन का असली लक्ष्य है। समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ अस्थायी होती हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करने से हम जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारी आंतरिक शक्ति और हमारा विश्वास हमेशा हमारे साथ होता है। यही हमें जीवन के हर मोड़ पर साहस और दिशा प्रदान करता है। हमारे जीवन की यात्रा में कई तरह की घटनाएं घटती हैं और प्रत्येक घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जीवन में यह समझना जरूरी है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारी यात्रा से अन्य लोग भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, खासकर जब हम अपने संघर्षों और सफलताओं को साझा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को समझना और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभव दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन भी बनते हैं। जब हम जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह समस्या सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। यदि हम सही मानसिकता के साथ इसका सामना करते हैं, तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। समस्या को एक चुनौती के रूप में देखना और उससे सीखने की कोशिश करना सबसे महत्वपूर्ण होता है।